बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन शावरमा। ये कंप्लीट रेसिपी है, आप आसानी से चिकन शावरमा बना सकते हैं, बहुत मज़े का, बहुत आसानी के साथ। पिटा ब्रेड कैसे बनाई जाती है वो भी हम बताएंगे आपको। 2 सॉस बनाई जाती हैं, रेड सॉस, वाइट सॉस। कंप्लीट रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़े की। तो हम कैसे बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो बोनलेस चिकन है, वॉश करेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे, एग से क्यूब्स काटेंगे। तो ये मैं काट चुकी हूँ और मैं डालूंगी टिक्का मसाला। 5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून टिक्का मसाला डालेंगे और डालेंगे हम धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम डालेंगे दही, 6 टेबल स्पून दही है, थोड़ी हमारी फ्रिज की रखी हुई दही है ये, तो ये डाल देंगे। चिल्ली सॉस डालेंगे हम 3 टेबल स्पून। विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून। डालें हम कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून। आपको स्पाइसी पसंद है तो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम रख देंगे फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए। तो हम कवर करके रख रहे हैं। अब हम बना रहे हैं पीटा ब्रेड का डो। तो मैदा 1 किलो, चीनी 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ईस्ट डालेंगे हम, छोटा पैकेट डाल रहे हैं इसमें भर के। 1 टेबल स्पून ईस्ट का होता है तो वो चाहिए, ये हम पूरा पैकेट डाल देंगे, छोटा पैकेट है ये। तो बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है। फिर हम डालेंगे ऑयल, 3 टेबल स्पून ऑयल के हैं। बहुत अच्छे से फिर मिक्स करेंगे हम ऑयल डालने के बाद। तो ये अच्छे से देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूनेंगे, बहुत टाइट डो नहीं लगाएंगे हम, बस ये बहुत सॉफ्ट आटा गूनेंगे। तो देखिए अभी हम गूंदते हैं, फिर रखेंगे इसको हम आधे घंटे के लिए, फिर दोबारा से गूंदेंगे। पहले हम गूंद रहे हैं और फिर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार है, ये हो चुका है हमारा डो। आधे घंटे या पौन घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे, किचन में ही रखेंगे हम। तो इसके बाद बनाते हैं हम 2 सॉस। तो हमें मायोनीज चाहिए, जो अभी बनाई है मैंने, देखिए ये कितनी जबरदस्त बनी है। तो 2 कप मायोनीज डालेंगे जग में। और हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं तो हम साबित तिल 1 टेबल स्पून लेंगे, फिर पीसेंगे। देखिए मैं पीस चुकी हूँ, साबित तिल है ये, 1 टेबल स्पून लेके पीसा है हमने। बारीक लहसुन डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून। ऑर्गेनो डालेंगे या हमीस हर्ब्स डाल देंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबल स्पून या 1 नींबू का जूस। और इसी हम सब चीजें डाल के अच्छे से हम पीसेंगे। पहले डालेंगे विनेगर 1 टीस्पून, ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। बहुत अच्छे से हमें ग्राइंड करना है, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम अच्छे से ये मिक्स कर चुके हैं। व्हाइट सॉस बनके तैयार है, ठीक बहुत अच्छी बनी है, परफेक्ट। अब बनाते हैं रेड सॉस। हमें देखे ये कश्मीरी मिर्च चाहिए, तलार मिर्च भी कहते हैं, 9 है ये, 9-10 लेंगे। हमने पहले वॉश किए, फिर गर्म पानी में भिगोएंगे। और 9 हमारे पास ये लौंग मिर्च है। जितनी मिर्च लेंगे तलार मिर्च उतनी ही हम लौंग मिर्च लेंगे। तो 2 घंटे भीग चुकी है। अब इसकी हम सॉस की तैयारी करते हैं। तो इसमें डालेंगे हम ये कुछ स्पाइसी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। हमारे पास जीरा है बारीक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। दरमियानी साइज की प्याज लेंगे, बहुत बड़ी नहीं, बस छोटी प्याज है ये। और 10 लहसुन की कली देसी और 1 लेमन जूस है, ये डालेंगे हम। सिरका डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। और बहुत अच्छे से हम इसे बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो हम इसे पीस रहे हैं। अच्छा, इसमें पानी का ख्याल रखेंगे हम, पानी ज्यादा लेंगे सॉस पतली हो जाएगी। हमें पतली सॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें गाढ़ी और थिक सॉस चाहिए। तो हम बताते हैं पानी कितना होना चाहिए। तो देखिए पानी हमने जब इसमें हमने मिर्ची भिगोई थी तो बहुत कम पानी लिया था, मिर्ची पर डिप हो जाए। और देखिए हम जग में जब पीस रहे हैं तो पानी इतना होना चाहिए। मिर्ची हम अच्छे से इसमें डिप कर दे, बस इतना पानी हो। इससे ज्यादा पानी होगा तो हमारे ये सॉस पतली हो जाएगी, जो हमें चाहिए नहीं। बहुत बारीक पीसेंगे हम। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी सॉस बनके तैयार है। रेड सॉस, व्हाइट सॉस भी बनके तैयार है। रेड सॉस इतनी गाढ़ी थिक चाहिए, जो तैयार है। हमारे डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे हम बाउल से बाहर निकालेंगे, किचन काउंटर में पहले मैदा डस्ट करेंगे, फिर सारा हम ये अपना डो निकालेंगे। देखिए इसको बाहर निकाल के हमें 6-7 मिनट बहुत अच्छे से मसलेंगे। ये चिपक रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बस हमें मसलना है बहुत अच्छे से। ऐसे हम मसलेंगे, इससे हमारी ये पीटा ब्रेड बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनेगी।
तो ऐसे हम मसल रहे हैं, अच्छे से मसलेंगे, फिर सारा समेट लेंगे। मसल चुके हैं हम, तो देखिए ऐसे ही समेट लेंगे सारा, हम उठाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे थोड़ा आटा डस्ट करेंगे, मैदा जितना अच्छा हम मसलेंगे। हम देखिए 2 घंटे के लिए हमें रखना है ये मसलने के बाद। तो मैंने 1 घंटे बाद मैंने इसकी पिटा ब्रेड बना ली थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो बस आप 2 घंटे रखिएगा, बहुत फुली फुली पिटा ब्रेड बन के तैयार होगी। मसलने की वजह यही होती है हमारी फुली फुली पिटा ब्रेड बन के तैयार हो। तो इसे हम उतारेंगे, हाथ भी अच्छे से हम साफ कर लेंगे। हाथ हम वॉश करके अपना मैदा ज़ाया नहीं करेंगे, हमने हाथों को वॉश नहीं किया, हाथ हमने अपने आटे वाले मैदे वाले साफ करें। और 2 घंटे के लिए हमने रख दिए हैं अपनी डो को। देखिए हमने सैलेड कटिंग की है, ये बंद गोभी है। पहले अच्छे से हम अपनी सैलेड को धोएंगे, फिर वॉश करने के बाद हमने कटिंग की। प्याज लेंगे थोड़ी सी, बंद गोभी है, खीरा है, तो खीरा अपने हिसाब से काटेंगे, आपको किस शेप का पसंद है। टमाटर बड़े साइज का 1 काटेंगे, इसके अंदर का गूदा निकाल देंगे, बिल्कुल भी गूदा नहीं होना चाहिए। शिमला मिर्च है, इसके अंदर का भी हम गूदा निकालेंगे और बारीक कटिंग करेंगे। सारी सब्जियां हमने एक जगह कर ली है बाउल के अंदर। और लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, सिरका डाल रहे हैं हम, विनीगर 1 टीस्पून। बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए ये हम जो हमने चिकन में मसाले लगाते तो वो पका रहे हैं हम। थोड़ा ऑयल लेंगे, 1/2 प्याली ऑयल डालिए, ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें सारा चिकन डाल दूंगी। और बाउल को हम पानी से थोड़ा सा साफ करेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं, थोड़े से पानी से बाउल साफ कर लेंगे हम। इसमें उबाल आ जाएगा ना, फिर हम लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक हमारा चिकन गल ना जाए। तो हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए आधे घंटे बाद हमने कवर हटाया है, अब ये बिल्कुल गल चुकी है। इसका कुछ भी नहीं, बस हमें पानी ड्राई करना है सारा, बस पानी ड्राई। देख पानी ड्राई हो चुका है, अब ये कवर करके रख देंगे। चिकन भी हमारी तैयार है। तो देखिए इसे 1 घंटा हुआ है, लेकिन 2 घंटे आप रखिएगा। हल्का सा पंच करेंगे, इसमें जो एयर्स है जो भी निकल जाए। तो बस जरा सा हमने थोड़ा गूंदा है और पेड़े बना रहे हैं। इसके 15 पीटा ब्रेड बन जाएगी 1 किलो आटे में, ठीक है। 1 किलो मैदे 15 पीटा ब्रेड बनती है। अभी हमें 10 की जरूरत है, तो मैं 10 पेड़े बना के थोड़ा दूर दूर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पेड़े। तो हम बना रहे हैं पीटा ब्रेड और ये हम आटा कवर करके रख देंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हम 2 जगह बनाएंगे अपनी पीटा ब्रेड, तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ा काम करना है। तो हम बना रहे हैं, बहुत तेज हमारा पैन या तवा गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गरम होगा। बहुत तेज गरम में डालेंगे आप तो हमारी पीटा ब्रेड जल जाएगी। हल्की आंच में पकती है, हम बहुत मोटी नहीं बनाएंगे। जब शवरमा खाते तो पीटा ब्रेड का ही मुंह पे जायका आ रहा होता है, ऐसा नहीं करेंगे हम। दरमियानी साइज की पीटा ब्रेड बना रहे हैं, दरमियानी। देखिए चंद सेकंड बाद ये इससे बबल्स आ गए, हम इसे पलट देंगे और इसे सेकेंगे। देखिए ये थोड़ी देर बाद फिर हमने पलटी। चंद मिनट लगते हैं एक ब्रेड बनने में, तो ये फटाफट नहीं बनती, चंद मिनट लगते हैं इसे बनने में। तकरीबन 3-4 मिनट लगते हैं, लो फ्लेम में बनाते हैं। तो आप पूरे 2 घंटे अपने आटे को रेस्ट देंगे तो बहुत फुली फुली बनेगी। आप रेस्ट दे के फिर बनाएगा, आप खुद कहेंगे वाकई बहुत जबरदस्त बनी है। तो मैं 2 जगह बना रही हूँ, एक जगह हमारी तवे में बन रही है, देखिए हम दोनों जगह बना के रख रहे हैं ये। और देखिए जब तक ये हमारी पीटा ब्रेड सीख रही थी ना, हमने 2 पेड़े लेके बेल के रख दिए, 10 मिनट का रेस्ट दिया है और अच्छी बनेगी हमारी। तो ये देखिए ये हमारी बन के तैयार है। तो देखिए हमने ऐसे बेल के रखे थे, हम कह रहे थे ना आपसे ऐसे बेल के रखेंगे ढक के, तो इससे और अच्छी हमारी फूली फूली बनती है। तो हम ऐसे सारी बना के फिर आपको दिखाते हैं। बस हल्की आंच में बनाई जाती है, तेज आंच में नहीं बनाएंगे। जैसे रोटी बनाते ऐसे नहीं बनती है। तवे वाली भी तैयार है और पैन वाली भी, दोनों हम हटा लेंगे और दूसरी बना रहे हैं। तो ये सारी देखिए हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं हम कैसे बनाते हैं शवरमा। हम ब्रेड रखेंगे, रेड सॉस डालेंगे, आपकी मर्जी के हिसाब से डाल दीजिए जितनी चाहिए। व्हाइट सॉस डालेंगे हम, और हम सैलेड और चिकन जितना पसंद है दोबारा व्हाइट सॉस, चिल्ली सॉस जो हमने बनाया है, रेड सॉस, ये डालेंगे। ये बनके तैयार है। आप बनाए, आप बोलेंगे वाकई मजा आ गया। यकीन जानिए बहुत मजे का शवरमा बनता है, बहुत मजे का जायके वाला। आप बनाए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।